हेलो बच्चों, कैसे हैं। तो आज हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस पर चर्चा करेंगे। ये डिफरेंशियल कैलकुलस हमारा क्या है तो फिजिक्स में यूज होगा, ठीक है। तो मैथ और फिजिक्स का संबंध है कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी कि फिजिक्स मैथ के बिना अधूरा है। तो मैथ क्या करता है फिजिक्स में, तो चीजों को आसान कर देता है। एक बड़े स्टेटमेंट को छोटे मैथमेटिक कैलकुलेशन में लेके चला आता है ना। तो देखेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस का बहुत यूज होने वाला है हमारे फिजिक्स में। तो चलते हैं, शुरू करते हैं इसको डिफरेंशियल कैलकुलस में। तो आज के टॉपिक में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो हमें पढ़ना है डी बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है, तो रेट मेजर होता है। इसमें हम लोग रेट को मेजर करेंगे। तो डी बाई डी एक्स को दो तरह से हम लोग देखेंगे, एक ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखेंगे डी बाई डी एक्स का क्या होता है, और एक मैथमेटिकल मीनिंग देखेंगे डी बाई डी एक्स का, ठीक है। उसके बाद हम लोग डी बाई डी एक्स के कुछ फंक्शन का डी बाई डी एक्स निकालेंगे और कुछ डी बाई डी एक्स का बेसिक रूल के बारे में बात करेंगे। उसके बाद फाइनल हम लोग डी बाई डी एक्स का क्या क्या यूज कर सकते हैं उसको देखेंगे। तो मैं सत्येंद्र कुमार अपने चैनल एजुकेशन इंजन पर आप लोग का स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक डी बाई डी एक्स। तो डी बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है, रेट मेजर, मतलब यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यानी एक्स के सापेक्ष में एक्स में कितना चेंज, एक्स में चेंज होने से वाई में कितना चेंज होगा, यानी वही हमको पढ़ना है रेट ऑफ चेंज। यानी कि वाई में कितना चेंज होगा, वाई में चेंज होने का दर क्या है, रेट क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी किसके रिस्पेक्ट में, तो एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। मान लेते हैं कि लेट अस कंसीडर बाई इज ए फंक्शन ऑफ एफ एक्स। बाई जो है एक्स का फंक्शन है। फंक्शन मतलब फंक्शन मतलब होता है रिलेशन, एक स्पेशल तरह का रिलेशन है। बाद में हम लोग आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़िएगा, मैथ के टीचर पढ़ाएंगे रिलेशन क्या होता है। उससे पहले सेट पढ़ना पड़ेगा, सेट में फिर हम लोग आप लोग को पढ़ना पड़ेगा रिलेशन। रिलेशन में एक स्पेशल तरह का रिलेशन होता है जिसको फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। फंक्शन क्या होता है, तो मान लेते हैं कि दो सेट है हमारे पास, एक सेट एक्स है, एक सेट वाई है। इसका जितना भी एलिमेंट होगा उसका केवल एक ही इमेज होगा वाई में, इस स्पेशल तरह के रिलेशन में जिसको हम लोग फंक्शन बोलते हैं। तो एक्स से वाई में एक फंक्शन है, ठीक है। तो प्रत्येक एलिमेंट का एक ही इमेज होगा, यानी कि एक ही वैल्यू आएगा यहाँ पे, ठीक है। ये इसको बोलते हैं इमेज, ठीक है। ये होगा प्री इमेज। तो प्रत्येक एलिमेंट का एक ही इमेज हो सकता है, इमेज होगा तब वो फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। लेकिन क्या है, तो एक इमेज का एक से ज्यादा प्री इमेज हो सकता है, यानी इसका इसके साथ भी रिलेशन हो सकता है। लेकिन एक प्री इमेज का एक से ज्यादा इमेज नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी दर्शा सकते हैं। ये क्या दिखा रहा है, फंक्शन है। तो यहाँ पर दो एलिमेंट है जिसका एक ही इमेज बन रहा है ना। लेकिन एक ऐसा प्री इमेज नहीं है जिसका एक से ज्यादा इमेज बन रहा है। तो क्या है, तो ये फंक्शन है एक्स का वाई में फंक्शन, मतलब एक रिलेशन। तो यही हम बोले कि वाई को एक फंक्शन है किसका, तो एक्स का। यहाँ पर दो वेरिएबल दिख रहा है, एक वाई है और एक्स है। तो वाई किस पर डिपेंडेंट है, तो एक्स पर। एक्स चेंज होगा तो वाई चेंज होगा, है ना। तो वाई कितना चेंज होगा, वाई कब तक चेंज नहीं होगा, जब तक कि एक्स में कोई चेंज ना हो। यानी प्रत्येक एक्स के पार्टिकुलर वैल्यू के लिए वाई का क्या होगा, एक पार्टिकुलर वैल्यू आने वाला है। तो वाई किस पर डिपेंड कर रहा है, एक्स पर। तो वाई में चेंज कब होगा, जब एक्स में चेंज होगा। तो डी बाई डी एक्स का मतलब क्या हो गया, तो वाई में चेंज होने का क्या दर है, यानी कब, किसके रिस्पेक्ट में, तो एक्स के रिस्पेक्ट में, यानी एक्स के रिस्पेक्ट में वाई में कितना चेंज होगा, ठीक है। तो इससे पहले हम लोग देखते हैं एवरेज चेंज क्या है। ठीक है, एवरेज चेंज क्या होगा, मान लेते हैं किसी फंक्शन का एक ग्राफ लिखते हैं। माने कि ग्राफ हमें खींचे, एक ग्राफ क्या है, वाई, ये है कि हमारा वाई एक्सिस,
ये हो गया एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स और वाई के वर्सेस हमारा एक्स और वाई वर्सेस एक ग्राफ आया, ये हो गया वाई बराबर एफ एक्स का ग्राफ है। ये ग्राफ है वो वाई बराबर एफ एक्स का। ठीक है, तो हम कोई मान लेते हैं कभी ये कोई पॉइंट ए पर, मान लेते पॉइंट पी पर इस पार्टिकल का क्या पोजीशन रहा होगा, तो मान लेते एक्स, इसका मान लेते पोजीशन एक्स और वाई, ये हो गया वाई। ठीक है, किसी एक कोई पॉइंट पी पर, इस कर्व के किसी पॉइंट पी पर इस पॉइंट पी का क्या कोऑर्डिनेट है, तो एक्स और वाई है। यानी कि वाई एक्सिस से एक्स दूरी और एक्स एक्सिस से वाई दूरी, इसका पोजीशन बता रहा है पार्टिकल का, या बोलो इस कर्व पर इस पॉइंट पी का क्या है, तो पोजीशन हो गया पी। अब मान लेते हैं कि एक स्मॉल डेल्टा एक्स, यानी एक्स प्लस डेल्टा एक्स आगे चले, मान लेते हैं कि एक छोटा सा डेल्टा एक्स आगे की तरफ चलते हैं, ये हो गया छोटा सा, ये वाला जो पॉइंट है मान लेते हैं क्यू पॉइंट है। ठीक है, क्या है, तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स। जब एक्स में चेंज होता है एक्स प्लस डेल्टा एक्स, तो वाई में भी चेंज होता है ना, क्योंकि प्रत्येक एक्स के लिए वाई का एक यूनिक वैल्यू आने वाला है। तो जब एक्स में थोड़ा सा इंक्रीमेंट एक्स प्लस डेल्टा एक्स करेंगे, तो वाई में कितना इंक्रीमेंट होता है, मान लेते हैं डेल्टा वाई होता है। इस पॉइंट क्यू का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो हो जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, वाई प्लस डेल्टा वाई। यानी ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई प्लस डेल्टा वाई। तो देख रहे हैं कि एक्स और जीरो, ये एक्स प्लस डेल्टा एक्स जीरो, ये कोऑर्डिनेट होते। ठीक है, तो देख रहे हैं कि एक्स में डेल्टा एक्स इंक्रीमेंट होने से वाई में कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, तो डेल्टा वाई, है ना। एवरेज चेंज क्या हो गया, पी से क्यू के बीच का एवरेज चेंज इन एक्स क्या हो गया, तो डेल्टा एक्स। एवरेज चेंज इन वाई कितना हो गया, तो डेल्टा वाई। यानी कि एवरेज चेंज कितना हो गया, एवरेज चेंज इन डेल्टा वाई, या एवरेज चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो गया, तो हो गया डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। अच्छा, अब क्या करते हैं, हम पी और क्यू को मिला देते हैं। ठीक है, यहां से एक परपेंडिकुलर इस पर खींचते हैं, 90 डिग्री एंगल बनाई जाइए। तो ये एंगल मान लेते हैं कि एंगल, यानी इस वाले लाइन से एंगल कितना हो गया, थीटा एंगल, इसको मान लेते हैं एन। तो पी एन का दूरी क्या हो गया, तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स में एक्स माइनस कर देंगे, तो ये डेल्टा एक्स हो जाएगा। क्यू एन कितना होगा, तो बाई प्लस डेल्टा बाई में बाई घटा देंगे, तो ये वाला दूरी कितना हो जाएगा, डेल्टा वाई। तो इस ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल पी एम क्यू में tan थीटा और क्या होगा, tan थीटा और हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी डेल्टा बाई बाई डेल्टा एक्स। तो क्या देखने को मिल रहा है कि इस कर्व में पी क्यू, ये जो चेंज है पी क्यू में, है ना, ये चेंज जो हुआ पी क्यू, ये जो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स आ रहा है वो किसके बराबर है, तो tan थीटा। तो ये जो पॉइंट पी क्यू को जोड़ने वाला इस लाइन का जो क्या बोलेंगे इसको, इसका स्लोप, है ना, स्लोप। अब एक टर्म आता है स्लोप, क्या होता है, व्हाट इज स्लोप, तो स्लोप समझते हैं, स्लोप ऑफ ए लाइन। तो मान लेते हैं कि मेरा ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो मान लीजिए कोई लाइन है जो एक्स एक्सिस को कहीं पॉइंट पी पर काटता है, तो ये एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जितना एंगल बनाएगा थीटा, इसके tan वैल्यू को, tan ऑफ थीटा क्या कहलाएगा, इसका स्लोप कहलाएगा। यानी tan थीटा बराबर क्या होगा, तो स्लोप ऑफ लाइन, लाइन का स्लोप। यानी कोई भी लाइन का एक अपना स्पेसिफिक क्या होता है, आइडेंटिटी होता है। तो किससे हम लोग उसका आइडेंटिटी क्या होता है, तो उसका स्लोप होता है। यानी एक्स एक्सिस से कितना डिग्री इंक्लाइन है, किस डायरेक्शन में, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में
एंगल का वैल्यू हम लोग पॉजिटिव लेते हैं और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग एंगल का वैल्यू निगेटिव लेते हैं। तो tan थीटा क्या हो गया, तो स्लोप ऑफ लाइन, ये स्लोप का लाइन यानी ये क्या बता रहा है, ये लाइन tan थीटा क्या बता रहा है कि ये एंगल एक्स एक्सिस से कितना एंगल आएंगे, ठीक है, वो tan थीटा के बराबर होगा। स्लोप को हम लोग m से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ये लाइन का स्लोप बता रहा है। तो यहाँ से क्या पता चला कि जो एवरेज चेंज है डेल्टा वाई में विथ रिस्पेक्ट टू डेल्टा एक्स वो किसके बराबर है, तो इस लाइन के स्लोप के बराबर है, यानी कि tan थीटा के बराबर है, ठीक है। डी बाई डी एक्स क्या बताता है, ये तो एवरेज चेंज हुआ डेल्टा वाई में, कब, जब एक्स में एक स्मॉल चेंज डेल्टा एक्स हुआ तो वाई में स्मॉल चेंज कितना हो गया डेल्टा वाई, तो रेट ऑफ चेंज क्या हो गया इसका, एवरेज रेट ऑफ चेंज, तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, यानी डेल्टा एक्स के रिस्पेक्ट में डेल्टा एक्स के रिस्पेक्ट में वाई में कितना चेंज हुआ, तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। लेकिन जो ये चेंज है ना, ये वाले देखिए इस कर्व में इतना चेंज, ये चेंज क्या है, तो वेरिएबल है। अगर यहाँ इस पॉइंट पर आ जाए तो एवरेज चेंज कुछ और होगा, यहाँ पर इस पॉइंट पर आ जाए तो एवरेज चेंज कुछ और होगा। तो ये चेंज है, ये एक्चुअली कांस्टेंट नहीं है, ये वैरी है। इस कर्व के अंदर जो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स है वो कांस्टेंट है। लेकिन हमको क्या पढ़ना है, डी वाई डी एक्स क्या बोलता है कि हमको किसी खास पॉइंट पर, एट एनी पार्टिकुलर पॉइंट पर हमको क्या चाहिए, तो रेट ऑफ चेंज चाहिए बाई में विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी डी वाई बाई डी एक्स क्या है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ बाई है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एट एनी पॉइंट, यानी किसी पॉइंट पर हमको क्या चाहिए, तो रेट ऑफ चेंज चाहिए। या बोल सकते हैं कि ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू देगा इस पॉइंट पी पर, जबकि पी क्यू इंटरवल में एक एवरेज चेंज देगा। एवरेज चेंज कभी भी क्या होता है, करेक्ट नहीं होता है ना, वो एवरेज बता रहा है। लेकिन इंस्टेंटेनियस क्या होता है, तो करेक्ट वैल्यू देता है उस पॉइंट पर, यानी इस पॉइंट पर उसका रेट ऑफ चेंज क्या था, यानी बाई में एक्स के रिस्पेक्ट कितना एक्चुअल चेंज हुआ, उसको बोलते हैं हम लोग डी वाई बाई डी एक्स। तब ये डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकलेगा, तो हम पी पॉइंट पर डी वाई बाई डी एक्स प्राप्त करना चाहते हैं ना, तो कैसे क्या करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट क्यू को, क्यू से पी की तरफ चलेंगे। जब पॉइंट क्यू से, यानी क्यू जब टेंस टू पी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, टेंस टू जीरो होने से हो जाएगा, डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो। ये एरो का मतलब हो गया कि क्यू पी के तरफ जा रहा है ना, क्यू पी के तरफ जा रहा है। इसका ये मतलब नहीं है कि क्यू बराबर पी हो गया, नहीं, क्यू जस्ट पी के बगल में आ गया है, ठीक है। उसी तरह से डेल्टा एक्स जीरो का मतलब क्या हो गया, जो एक्स प्लस डेल्टा एक्स ये वाला पॉइंट है, यानी एक्स प्लस डेल्टा एक्स क्या हो गया, तो जस्ट एक्स के बगल में आ गया है ना। तो जब एक्स डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो होने लगेगा तो डेल्टा वाई भी क्या हो जाएगा, टेंस टू जीरो होने लगेगा, डेल्टा वाई भी क्या हो जाएगा, जीरो होने लगेगा ना। कहाँ पहुंच जाएंगे हम लोग, एक्स के पास पहुंचेंगे तो वाई भी क्या हो जाएगा, ये बाई, ये पी क्यू पॉइंट क्या होगा, तो पी के आसपास पहुंच जाएगा। तो यानी कि हम लोग पी पॉइंट के आसपास पहुंच जाएंगे, यानी बाई के पास पहुंच जाएंगे, यानी बाई कोऑर्डिनेट इसका क्या होगा, तो जस्ट बाई के जस्ट आगे थोड़ा सा, और एक्स में क्या होगा, तो एक्स के जस्ट आगे। टेंस का मतलब हो गया डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो और डेल्टा वाई टेंस टू जीरो का मतलब ये हो गया, यानी कि पॉइंट पी के पास अगल बगल पहुंच जाएंगे, है ना, जस्ट पी से आगे, बहुत थोड़ा आगे, जब टेंस टू जीरो हो जाएगा तब, ठीक है। जब यहाँ पर पहुंच जाएंगे, जैसे ही डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो होगा तो डेल्टा वाई बाई टेंस टू जीरो होने लगेगा, क्योंकि डेल्टा वाई किस पर निर्भर करता है, तो डेल्टा एक्स पर, क्योंकि वाई क्या है, तो एक्स का फंक्शन है, एक्स में जब चेंज होगा तो वाई में चेंज होगा, है ना। तो जब डेल्टा एक्स में चेंज होगा तो डेल्टा वाई में चेंज होगा, जब डेल्टा एक्स जीरो होने लगेगा तो डेल्टा वाई भी जीरो होने लगेगा। तब हम कहाँ पहुंच जाएंगे, तो इस पॉइंट पी पर पहुंच जाएंगे। अब इस पॉइंट पी की कहाँ पर पहुंचेंगे, तो जस्ट मान ले ये कर्व है, तो जस्ट पी ये मान लीजिए जस्ट पी पॉइंट पी ये है, तो जस्ट इसके बगल में पहुंच जाएंगे, जस्ट यहाँ पर, ठीक है, अगल बगल। ये दिख नहीं रहा है, अब इसको थोड़ा मैग्नीफाई कर देते हैं, इसको मैग्नीफाई करते हैं, यानी कोई मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे तो कैसा दिखेगा, ये पॉइंट पी रहेगा यहाँ पर, तो जस्ट इसके पास मान लेते हैं क्यू जो पहुंच गया, इसको हम बोलते हैं क्यू डैश जो है पी के पास पहुंच गया। कब, जब डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो हो गया, यानी डेल्टा वाई टेंस टू जीरो हो गया, तो जस्ट पी के बगल में पहुंच जाएंगे हम लोग, है ना। क्यू डैश क्या, तो जस्ट पी के बगल में, नॉट की पी पॉइंट पर है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे हम लोग, ठीक है। तो अब क्या है, अब इन दोनों को मिला दें, जो P से Q का जो दूरी होगा वो x में क्या होगा, तो dx के बराबर हो जाएगा। ये स्मॉल मान लेते हैं, बहुत छोटा दूरी है,
इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं ताकि दिखाई दे। ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q डैश हो गया। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर खींचते हैं, तो P क्या है, तो Q डैश के जस्ट बगल में, या Q डैश क्या है तो P के जस्ट बगल में है ना। और तो इसमें कितना इंक्रीमेंट होगा, तो हम मान लेते हैं बहुत छोटा dx और ये बहुत छोटा dy इंक्रीमेंट होगा। यानी P के जस्ट बगल वाला पॉइंट x प्लस dx है। क्या है, तो x प्लस dx है। ये जो कोऑर्डिनेट होगा ये वाला पॉइंट होगा x प्लस dx। ये x हो गया, ये हो गया x प्लस dx। ठीक है, और y वाला पॉइंट क्या होगा, तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा y इक्वल टू y होगा। तो ये क्या हो जाएगा, y प्लस dy। यानी ये अगर इसको हम क्या माने, n मान ले n, तो q डैश n बराबर क्या होगा, तो dy हो जाएगा, और pn बराबर क्या होगा, तो dx हो जाएगा। तो अब एवरेज चेंज कितना हो जाएगा, जब वेन q टेंड्स टू p, तो डेल्टा y बाई डेल्टा x क्या हो जाएगा, लिमिट लगाते हैं हम लोग, तो रेट ऑफ चेंज क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x बराबर क्या हो जाएगा, तो लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 हो गया, तो डेल्टा y बाई डेल्टा x बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dy बाई dx। तो ये dy बाई dx के बराबर हो जाएगा। यानी स्मॉल चेंज डेल्टा dx में, dx बहुत छोटा है, बहुत 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 छोटा, स्मॉल इन्फिनिटेसिमल स्मॉल है, और dy भी इन्फिनिटेसिमल स्मॉल है। dx और dy बहुत छोटा है। तो जस्ट P के बगल वाला, क्योंकि हम इसको मैग्नीफाइंग ग्लास से दिखा रहे हैं, तो इसको आपको इतना बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन एक्चुअली क्या है, तो जस्ट P के जस्ट बगल वाला पॉइंट, B के जस्ट बगल वाला पॉइंट। अब इन दोनों को जोड़ दें तो एक लाइन बन जाएगा, है ना। अब इसका क्या होगा, मान लेते हैं कि ये एंगल, अब ये एंगल थीटा हो गया, ये थीटा बराबर नहीं, तो इसको अल्फा ले लेते हैं, ये हो गया अल्फा एंगल। ठीक है, तो जब इन दोनों के यहाँ पर हम लोग जोड़ेंगे तो क्या होगा, एक लाइन बनेगा, है ना। ये लाइन क्या हो जाएगा, इस तरह से ये लाइन बनेगा। तो जो एंगल यहां पर बनेगा, मान लीजिए अल्फा एंगल बनेगा, ये अब क्या होगा, नया एंगल बनेगा अल्फा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये लाइन, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, पीएम क्या है, तो एक्स के पैरेलल है, तो अगर ये अल्फा होगा तो ये भी एंगल क्या होगा, अल्फा होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से, है ना। क्योंकि ये लाइन क्या है, ट्रांसवर्स लाइन है, और ये पैरेलल लाइन है। तो जब दो पैरेलल लाइन को एक तीसरा लाइन काटता है तो ट्रांसवर्स लाइन कहलाता है, और उसका ये वाला एंगल क्या हो जाता है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होता है। तो ये एंगल क्या हो गया, अल्फा के बराबर हो जाएगा। तो यानी dy बाई dx क्या हो जाएगा, यहाँ से dy बाई dx क्या हो जाएगा, dy बाई dx बराबर हो जाएगा tan अल्फा। tan अल्फा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो tan परपेंडिकुलर बेस बराबर होता है tan अल्फा। तो dy बाई dx बराबर क्या हो गया, tan अल्फा। तो ये हमको क्या देगा, ये dy बाई dx क्या देगा, तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज देगा। यहाँ पर P पॉइंट पर, एग्जैक्टली पॉइंट P पर रेट ऑफ चेंज हमको मिलेगा एट पॉइंट P, है ना, जो कि इस लाइन को खींचने से क्या होगा, ये अब ये आसपास वाला लाइन को अगर खींचे तो एक लाइन बन जाएगा, जो इस कर्व पे क्या होगा, टेंजेंट होगा। यानी बोल सकते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट K। पॉइंट ए पर टेंजेंट की स्लोप के बराबर होगा। इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या हो गया, कि अगर किसी कर्व पर रेट ऑफ चेंज क्या होगा किसी पॉइंट पर, तो उस पॉइंट पर खींचा गया टेंजेंट के स्लोप के बराबर होगा, है ना। उस पॉइंट पर खींचे गए टेंजेंट के स्लोप के बराबर होगा। ये इसका क्या हो गया, तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग हो गया। यानी ज्योमेट्रिकली अगर डी बाई डी एक्स का मतलब देखिए, तो ज्योमेट्रिकली डी बाई डी एक्स का क्या मतलब है, तो उस पॉइंट पर खींचा गया एक टेंजेंट का जो स्लोप होगा वही वहां पर इंस्टेंटेनियसली रेट ऑफ चेंज बताएगा, है ना। यानी कि एक छोटा सा इंक्रीमेंट की वजह से कितना इंक्रीमेंट होगा, बाई में कितना इंक्रीमेंट। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, जब डेल्टा एक्स आगे की तरफ जाते हैं तो बाई में कितना इंक्रीमेंट होता है, डेल्टा बाई, है ना। उसी तरह से डीएक्स अगर बहुत छोटा है, यहाँ से पी की जस्ट छोटा आगे चलते हैं तो बाई में कितना चेंज होगा, तो डी वाई। तो इसका जो एवरेज चेंज होगा, जो अब यहाँ पर एवरेज चेंज डी वाई डीएक्स है, वो बहुत छोटा है ना, इसलिए इसको कांस्टेंट मानेंगे। तो जो वैल्यू आएगा वहीं पर वो क्या देगा, उस पॉइंट पर हमको रेट ऑफ चेंज देगा बाई का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी एक्स के रिस्पेक्ट में बाई का क्या चेंज हो रहा है एग्जैक्टली उस पॉइंट पर पी पर अगर पता करना है हमको, तो क्या करना पड़ेगा, तो वहां पर हमको क्या करना पड़ेगा, एक टेंजेंट खींचना पड़ेगा, और उस टेंजेंट को आगे बढ़ा के देखेंगे एक्स एक्सिस से कितना कहां पर काट रहा है, कितना एंगल बना रहा है, और उसका टैन वैल्यू हमको क्या देगा, तो स्लोप का
उस स्लोप देगा इस लाइन का, और इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा उस पॉइंट पर यानी पी पॉइंट पर हमको क्या देगा, रेट ऑफ चेंज देगा। आई होप तो आप लोग को समझ में आ गया होगा ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। तो ये हो गया मेरा ज्योमेट्रिकल मीनिंग। अगर मैथमेटिकल मीनिंग देखना है तो मैथमेटिकल मीनिंग क्या होगा, तो मैथमेटिकल मीनिंग देखते हैं इसका, ठीक है। तो फिजिक्स में ज्यादातर मेरा क्या होगा, तो मैथमेटिकल मीनिंग लगेगा, और ज्योमेट्रिकल मीनिंग चाहिए होगा, ठीक है, मैथमेटिकल भी चाहिए होगा। तो चलिए मैथमेटिकल देख लेते हैं। मैथमेटिकल मीनिंग क्या होता है, तो बाई बराबर सपोज कर लेते हैं, बाई बराबर एक फंक्शन एफ एक्स है, ठीक है। अब क्या करते हैं, एक्स में एक स्मॉल इंक्रीमेंट करते हैं, यानी एक्स में चेंज तो क्या होता है, तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स करते हैं, तो बाई में क्या चेंज हो जाएगा, तो बाई प्लस डेल्टा वाई, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, तो y प्लस डेल्टा y बराबर एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है। अब क्या होगा, अगर इसको इक्वेशन 1 माने, इसको इक्वेशन 2 माने, तो 2 में इक्वेशन 2 में क्या करें, कि 1 को घटा दें, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डेल्टा y बराबर एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स, ठीक है। अब दोनों तरफ क्या करें, तो डेल्टा एक्स से डिवाइड कर देते हैं, डेल्टा एक्स से डिवाइड कर देते हैं, तो ये आगे डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स है ना, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स जो क्या हमको देगा, तो एवरेज चेंज देगा, है ना, बाई में एक्स के रिस्पेक्ट, ठीक है। तो बाई में कितना चेंज हो गया, तो डेल्टा वाई हुआ, तो कितना एक्स में चेंज होने थे, तो डेल्टा एक्स। अब हमको डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, यानी कि एग्जैक्ट रेट ऑफ चेंज चाहिए किसी भी पॉइंट पर, तो हम क्या करेंगे, लिमिट लगा देंगे, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा, इधर भी लिमिट लगा दे, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 हो जाएगा एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बाई डेल्टा एक्स, ठीक है। तो ये फिर ये लिमिटिंग वैल्यू निकालने से उस फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू जो आएगा वही रेट ऑफ चेंज देगा उस पॉइंट पर, है कि नहीं। चलिए इस पर एक सवाल करते हैं हम लोग, ठीक है, एक सवाल से देखते हैं। तो चलिए एक इसका मैथमेटिकल यूज देखते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास y बराबर साइन एक्स है, और हमको क्या करना है, तो डी बाई बाई डी एक्स निकालना है, फाइंड आउट करना है डी बाई बाई डी एक्स। तो क्या करते हैं, एक इंक्रीमेंट करते हैं x में, तो y में इंक्रीमेंट होगा, यानी अगर x में इंक्रीमेंट करते हैं, यानी x प्लस डेल्टा एक्स, स्मॉल इंक्रीमेंट डेल्टा एक्स करते हैं, तो y में कितना चेंज होगा, मान लेते हैं डेल्टा वाई से चेंज होगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसमें इसको घटा देते हैं, यानी कि इसको इक्वेशन 1 माने, इसको 2 माने, तो 2 माइनस 1 कर दें, इक्वेशन 2 माइनस 1, तो क्या होगा, हमारे पास आ जाएगा डेल्टा वाई इक्वल टू साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस साइन एक्स होगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ डेल्टा एक्स से भाग लगा देते हैं, डेल्टा एक्स मैंने भाग लगा दिया, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, डेल्टा एक्स से भाग लगा दिया। अब एक फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा साइन एक्स माइनस साइन वाई, साइन एक्स माइनस साइन वाई बराबर क्या होता है, तो 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाई 2। अगर इसको x माने और इसको y टोटल माने, तो साइन एक्स माइनस साइन वाई बराबर क्या हो जाएगा, तो 2 इंटू कॉस एक्स को क्या मानेंगे हम लोग यहाँ पर, x प्लस डेल्टा एक्स, और y हो गया मेरा x, तो हो गया x बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई, यानी x प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स बाई 2। ये हो गया मेरा साइन एक्स माइनस साइन वाई का फॉर्मूला, डिवाइडेड बाई हो गया डेल्टा एक्स, यहाँ हो गया डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। अब इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, 2 कॉस एक्स एक्स हो जाएगा 2x प्लस डेल्टा एक्स बाई 2 इंटू साइन एक्स और एक्स कैंसिल हो गया, क्या हो गया ये डेल्टा एक्स बाई 2, नीचे क्या हो गया डेल्टा एक्स, ठीक है, यहाँ हो गया डेल वाई बाई डेल एक्स।
अब क्या करते हैं, लिमिट लगा देते हैं दोनों का, डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, तो डेल वाई बाई डेल एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, यानी ये हो जाएगा 2 इंटू कॉस 2x प्लस डेल्टा एक्स बाई 2 इंटू साइन डेल्टा एक्स बाई 2, नीचे लिख सकते हैं हम लोग डेल्टा एक्स बाई 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से गुना करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी लिमिट ले लेते हैं हम लोग, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो। अगर दो फंक्शन गुना में है तो हम अलग अलग लिमिट लगा सकते हैं, लिमिट वाले चैप्टर में पढ़ाया जाएगा आपको, ठीक है। तो इसका क्या वैल्यू आएगा, ये तो 2 हो गया, कांस्टेंट बाहर कर लेते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, ये हो जाएगा। अगर डेल्टा एक्स जीरो होगा तो क्या हो जाएगा, टेंस टू जीरो होगा तो लगभग किसके बराबर होगा, 2x/2, यानी cos 2x/2। ये क्या होगा, ये इतना का वैल्यू लिमिट जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि साइन डेल्टा एक्स बाई 2 बाई डेल्टा एक्स बाई 2 यानी साइन एक्स बाई एक्स क्या होता है, जब लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो हो जाए तो 1 हो जाता है, ये पूरा 1 के बराबर हो जाएगा, ये हो गया 1 और नीचे बटा 2, ये 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, नीचे क्या बचा, 2 बच गया, ये 2 से 2 ये खत्म हो गया, है ना। तो डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो हो गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा cos x, तो लिमिट को लगा दी, काम खत्म हो गया, तो क्या क्या बचा, cos x के बराबर, यानी कि अगर साइन को डिफरेंशिएट करें डी बाई डी एक्स साइन एक्स, यानी कि साइन एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या आएगा, तो हमारा तो cos x आएगा, यानी कि साइन का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या आएगा हमारे पास, तो cos x, है ना। तो इस तरह से और भी हम लोग के पास इस तरह का ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्मूला है जिसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये बाई बराबर साइन एक्स निकाल के आपको मैथमेटिकल यूज दिखाए, मैथमेटिकल मीनिंग दिखाए क्या होता है, मैथमेटिकल मीनिंग क्या होता है ना। अब हम लोग देखेंगे इसका और ट्रिगोनोमेट्रिक और फंक्शन का, अब हम लोग सीधा सीधा क्या करेंगे, तो फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। तो मिटाते हैं, तो अब साइन हो गया डी बाई डी एक्स साइन एक्स बराबर हो गया cos x। सिमिलरली अगर कोई cos x को डिफरेंशिएट करे तो क्या मिलेगा उसको, माइनस साइन एक्स, ठीक है। अगर कोई ये साइन cos हो गया डी बाई डी एक्स, tan x को डिफरेंशिएट करे तो क्या मिलेगा उसको, sec स्क्वायर एक्स, ठीक है। अगर cot x को डिफरेंशिएट करें तो क्या मिलेगा, माइनस cos x स्क्वायर एक्स, ठीक है। अगर sec x को डिफरेंशिएट करें तो क्या मिलेगा, sec x इंटू tan x, और अगर cos x को डिफरेंशिएट करें cos x तो मिलेगा माइनस cos x इंटू cos x। तो ये कुछ फॉर्मूला है जो कि इसी तरह से जिस तरह से हम साइन एक्स को डिफरेंशिएट करके लाए थे cos x, यानी कि फर्स्ट प्रिंसिपल से जब हम इसका सॉल्व करेंगे तो मैथमेटिकल मीनिंग क्या निकलता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन तो cos x निकलता है। उसी तरह से cos x का माइनस साइन एक्स निकलेगा, tan x का sec स्क्वायर x निकलेगा, cot x का माइनस cos x स्क्वायर निकलेगा, sec x का sec x इंटू tan x, और cos x का माइनस cos x इंटू cot x। सिमिलरली ln x को अगर डिफरेंशिएट किया जाए ln x तो क्या मिलेगा, 1/x। अगर ex को डिफरेंशिएट किया जाए e टू द पावर x को, इसका डिफरेंशिएशन क्या निकलेगा, मिलेगा हम लोग को ex, जो हम लोग को यूज में आएगा, आने वाला है बाद में, ठीक है। इसका यूज हो सकता है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, तो याद कर लेना है, ठीक है। अब कुछ बेसिक रूल है डी बाई डी एक्स का, वो देख लेते हैं। क्या रूल है डी बाई डी एक्स का, तो बेसिक रूल ऑफ डी बाई डी एक्स, अगर मान लेते कोई फंक्शन y बराबर दो फंक्शन है, u और v दोनों फंक्शन है, ठीक है। y क्या u प्लस v है, यानी u और v सेपरेट दो फंक्शन है, तो अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे यानी dy बाई dx करेंगे तो इंडिविजुअली u और v को x के रिस्पेक्ट में हमको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, यानी du बाई dx प्लस dv बाई dx।
तो यहाँ प्लस माइनस भी लिख सकते हैं, अगर माइनस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अगर गुना में रहेगा तो यानी डी बाई डी एक्स, बाई बराबर मान लिया यू भी रहा, बाई बराबर यू इंटू भी, ठीक है। और तो इस समय डिफ्रेंशिएट करेंगे यानी डी बाई बाई डी एक्स यानी कि डी यू भी बाई डी एक्स। जहां यू और बी क्या है तो एक्स का फंक्शन है, जहां यू और बी क्या है तो एक्स का फंक्शन है, इसलिए डीएक्स के रिस्पेक्ट में क्या करें, इसको डिफरेंशिएट करें तो क्या मिलने वाला है। तो क्या करेंगे, इसमें क्या किया जाता है, एक को पहले कांस्टेंट मानते हैं, दूसरे को डिफरेंशिएट करते हैं, तो यू इंटू डी बी बाई डी एक्स प्लस, अब क्या करेंगे, जिसको कांस्टेंट माने तो अब उसको वेरिएबल है, जिसको वेरिएबल माने तो उसको कांस्टेंट मानेंगे, यानी भी इंटू क्या हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स। तो अगर दो फंक्शन इस तरह से मल्टीप्लिकेशन में हो और दोनों एक ही वेरिएबल का फंक्शन हो तो उसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो कैसे करेंगे, तो इस तरह से करेंगे, ठीक है। तो अगर जैसे मान लेते हैं कि हमको क्या एग्जाम्पल के तौर में करना है, अच्छा एक और चीज, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, मान सी जहां कांस्टेंट है तो क्या डिफरेंशिएशन आएगा, जीरो आता है। अगर मान लिया जाए कि अगर हमको कोई बोले कि चलो y बराबर 4x², ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करना है, तो यहाँ ये क्या है, तो 4 और x², इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, तो ये 4 क्या हो जाएगा, पहले एक बार 4 को डिफरेंशिएट करेंगे यानी dy बाई डी एक्स में क्या हो जाएगा, तो 4 को कांस्टेंट मान लिया और x² को डिफरेंशिएट करें, dx² को डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में, प्लस x² को छोड़ दिए, फिर 4 को डिफरेंशिएट किया d4 बाई डी एक्स, तो 4 ये हो गया x² का। अच्छा एक चीज और नहीं बताएगी कि अगर dxn पे पावर dx हो यानी y बराबर xn हो तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो n इंटू एक्स एन माइनस 1 ये होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 इंटू एन का वैल्यू 2 हो गया, तो 2 इंटू एक्स पे पावर 2 माइनस 1 प्लस x² और 4 का कांस्टेंट होता है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, ये हो गया 0, ये कितना हो गया 8x हो गया प्लस 0 यानी 8x के बराबर होता है। तो अगर दो फंक्शन गुना में है ना, तो सीधा क्या, अगर कोई एक कांस्टेंट है, एक वेरिएबल है, तो कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे, बस वेरिएबल को डिफरेंशिएट करेंगे तभी आ जाएगा, या इस तरह से u इंटू v में करेंगे तभी इतना आएगा, है कि नहीं। अगर दो फंक्शन रहता, मान लिया जाए y बराबर एक रहता sin x प्लस cos x, अब इसको डिफरेंशिएट करने बोले dy बाई डी एक्स निकालो, तो क्या करेंगे, तो पहले डी बाई डी एक्स साइन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे और अलग अलग फिर डी बाई डी एक्स कॉस एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे। साइन एक्स का क्या होता है, तो कॉस एक्स होता है, प्लस कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, इस तरह से क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है, डी बाई डी एक्स, ये हो गया हमारा। अगर दो फंक्शन क्या है तो सम में है ना, अलग अलग u प्लस v के टर्म में, तब इसको डिफरेंशिएशन इस तरह से करेंगे, गुना बोला इस तरह से करेंगे। अगर भाग में रहा है ना, अब कैसा हो सकता है, अब मान लीजिए ऐसा है कि y बराबर u बाई v है, ठीक है, तो d बाई डी एक्स क्या होगा, तो ये हो जाएगा v² नीचे ले लेंगे, फॉर्मूला है ये v², फिर क्या करेंगे v को कांस्टेंट मानेंगे और u को डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस अब u को कांस्टेंट मानेंगे और v को डिफरेंशिएट करेंगे dt बाई डी एक्स के रिस्पेक्ट में, है कि नहीं। तो इस तरह से u बाई v को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। अगर मान लीजिए अगर एग्जांपल हो हमारे पास में कि चलो y बराबर क्या है sin x बाई cos x, इसको डिफरेंशिएट करना है, तो इसको u मान लेंगे और इसको v मान लेंगे, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, तो cos का स्क्वायर cos स्क्वायर x नीचे हो जाएगा, cos x को यहाँ कांस्टेंट मानेंगे और sin x को डिफरेंशिएट करेंगे dx sin x, माइनस अब क्या करेंगे sin x को कांस्टेंट मानेंगे और cos x को डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्या हो जाएगा cos x, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, तो ये हो जाएगा cos x इंटू cos x cos स्क्वायर x माइनस sin x, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, तो माइनस sin x और माइनस यहाँ प्लस sin स्क्वायर x हो जाएगा बटा cos स्क्वायर x हो जाएगा।
तो cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कितना होता है, तो 1 के बराबर। तो क्या हो जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स। 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स। तो पढ़े हम ये क्या है, साइन एक्स बाई कॉस एक्स क्या है, एक्चुअली ये क्या है tan x है। तो हमने अभी बताया था कि tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स से होता है। तो लोग प्रूफ भी हो गए यहाँ से कि सेक स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, इस तरह से कुछ बेसिक रूल है जिसकी मदद से हम लोग फंक्शन, अगर दो फंक्शन एडिशन में हो, सब्ट्रैक्शन में हो या डिवीजन में हो, तो हम लोग को इसको इस तरह से, इसका ये फॉर्मूला होता है जिससे हम उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका हम लोग क्या देखेंगे, मैथमेटिकल मीनिंग हो गया, रूल्स बता दिए हम। अब देखेंगे एप्लीकेशन, इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा। तो सबसे बड़ा एप्लीकेशन कहाँ मिलेगा फिजिक्स में, तो मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए कि किसी फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम क्या होता है, वैल्यू कैसे निकालेंगे, विद द हेल्प ऑफ dy by dx। एप्लीकेशन ऑफ dy by dx। तो फिजिक्स में दो डी का दो मेन रूप से यूज होगा। एक तो रेट निकालने में, रेट ऑफ चेंज है ना, जैसे स्पीड का क्या रेट ऑफ चेंज है टाइम के रिस्पेक्ट में, या वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रहा है ना, वेलोसिटी में किस रेट से वेलोसिटी में चेंज आ रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, है ना। तो ये अलग अलग चीज देगा। वेलोसिटी में रेट ऑफ चेंज क्या देगा, तो एक्सेलरेशन, और डिस्प्लेसमेंट में रेट ऑफ चेंज क्या देगा, तो वेलोसिटी। वो हम लोग काइनेमेटिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ डी बाई डी एक्स। तो इसका सबसे बड़ा एप्लीकेशन क्या देखने को मिलेगा हमको, मैक्सिमम मिनिमम, यानी किसी फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम एंड मिनिमम, या जिसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिमा और मिनिमम, मैक्सिमा और मिनिमम। तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, तो ज्योमेट्रिकली फाइंड आउट करते हैं कि किसी फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कैसे निकाला जाए। अगर कोई मान लीजिए कोई ग्राफ मिलता है हमको, ये मान लेते हैं y है, y वर्सेस x वर्सेस y में हमको एक ग्राफ मिला इस तरह का। ठीक है, तो इस ग्राफ यानी ये जो फंक्शन है, ये कोई फंक्शन होगा y बराबर fx का। ठीक है, इस y बराबर fx का कहीं ना कहीं मैक्सिमम वैल्यू होगा और कहीं ना कहीं मिनिमम वैल्यू होगा। तो ये दिख रहा है, ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये मिनिमम वैल्यू है। अगर यहाँ पर हम टेंजेंट खींचे, यानी स्लोप खींचे, क्या होगा, टेंजेंट इस डायरेक्शन में होगा, और यहाँ पर टेंजेंट क्या होगा, ये होगा टेंजेंट। ये टेंजेंट जो भी है वो क्या है, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ये टेंजेंट क्या है, तो ये भी पैरेलल है, यानी मैक्सिमम और मिनिमम पर जो स्लोप होगा, टेंजेंट का जो स्लोप होगा, है ना, क्या होगा वो, तो ये एक पैरेलल लाइन होगा, एक्स के पैरेलल है। अच्छा, तो इसका स्लोप क्या होगा, इस लाइन का स्लोप, ये स्लोप एक्स के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो 0, यानी इसका स्लोप क्या हो जाएगा, तो tan थीटा बराबर 0। tan थीटा क्या होता है, तो dy by dx बराबर 0। अच्छा, मिनिमम वैल्यू पर क्या देखते हैं, तो टेंजेंट क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, दैट मींस इसका जो स्लोप होगा वो 0 होगा, यानी tan थीटा का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। यानी यहाँ पर भी क्या हो गया, tan थीटा यानी dy by dx बराबर 0। यानी कि अगर किसी फंक्शन को अगर हम डिफरेंशिएट करें और उसको dy by dx करने के बाद क्या करें, उसको 0 कर दें, और जो वैल्यू आएगा तो उस वैल्यू पर क्या होगा, वो या तो मैक्सिमम भी देगा या मिनिमम देगा, है ना। उसका या तो मैक्सिमम वैल्यू होगा या मिनिमम वैल्यू होगा। लेकिन कैसे पता करेंगे, दूसरा सवाल क्या है कि कैसे पता करेंगे कि मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, क्योंकि मैक्सिमम और मिनिमम दोनों पर क्या है, तो क्या मिल रहा है, तो dy by dx क्या मिल रहा है, 0। तो मैक्सिमम और मिनिमम के लिए पहला कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन है कि उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके 0 करो, और 0 करने के बाद जो वैल्यू आएगा, ये जो भी वैल्यू आएगा, x का जो भी वैल्यू आएगा, मान लीजिए x1 आता है, यहाँ पर आता है x2, तो x1 और x2 पर क्या होगा, या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। अब बात है कि मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। ठीक है, अब चलते फॉर मैक्सिमम वैल्यू के लिए, देखते क्या आता है, फॉर मैक्सिमम या मैक्सिमा। फॉर मैक्सिमम और मैक्सिमा के लिए उस फंक्शन y बराबर fx का पहला शर्त होगा कि वो फंक्शन का डिफरेंशिएशन यानी dy by dx का हो, तो 0 हो जाए, है ना। 0 करके जो वैल्यू आएगा, x का जो वैल्यू आएगा, उस वैल्यू पर क्या होगा, तो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिलेगा। अब देखते हैं मैक्सिमम कब होगा। अगर यहाँ पर अगर हम एक स्लोप खींचे जस्ट मैक्सिमम के पहले, तो ये होगा, ये स्लोप क्या है,
तो थीटा क्या है 90 से छोटा है, यानी tan थीटा का वैल्यू क्या है, tan थीटा इज ग्रेटर देन 0, यानी पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है। ठीक है, फिर क्या हुआ मैक्सिमम पर क्या होगा, टेंजेंट क्या स्लोप, उस टेंजेंट का जो स्लोप है वो 0 हो गया, यानी पॉजिटिव से घटते घटते क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, 0 हो गया यहाँ पर टेंजेंट। अब जब यहाँ जस्ट बगल में अगर एक टेंजेंट खींचे हम लोग, है कि नहीं, इस पॉइंट के जस्ट बगल में, तो ये देखो ये क्या है 90 से बड़ा, यानी स्लोप क्या हो गया tan 90 से बड़ा जो भी वैल्यू होता है निगेटिव होता है, यानी कि यहाँ पर जस्ट मैक्सिमम के बगल वाला पॉइंट पर अगर टेंजेंट खींचे तो उसका स्लोप क्या आता है निगेटिव आता है। तो क्या देखने को मिल रहा है कि इसका जो स्लोप है, यानी कि स्लोप क्या हो रहा है, तो ग्रेजुअली क्या हो रहा है पॉजिटिव, फिर 0, फिर निगेटिव, यानी जो इसका जो रेट ऑफ चेंज है स्लोप का वो क्या हो जा रहा है निगेटिव हो रहा है, ग्रेजुअली क्या हो रहा है डिक्रीज कर रहा है ना। तो दूसरा जो इसका शर्त हो गया कि अगर डी बाई डी एक्स को फिर से इंटीग्रेट करें, यानी सॉरी डिफरेंशिएट करें, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर जो होगा ये क्या है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, यानी स्लोप के रेट में क्या चेंज हो रहा है, तो ये क्या हो जा रहा है निगेटिव हो जा रहा है। ठीक है, अभी देख रहे थे क्या है, तो पहले मैक्सिमम के जस्ट पहले स्लोप क्या है तो पॉजिटिव है, मैक्सिमम पर 0 हो जा रहा है, फिर थोड़ा और कर्व से जब नीचे उतरते थोड़ा तो क्या हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, तो स्लोप क्या हो जा रहा है निगेटिव हो जा रहा है ना। tan थीटा का वैल्यू 90 से ज्यादा जाएगा और tan 90 से ज्यादा वाला वैल्यू के लिए क्या होता है tan थीटा निगेटिव हो जाता है, यानी स्लोप क्या हो गया इसका निगेटिव हो गया। तो पॉजिटिव से घटते घटते क्या हो गया निगेटिव हो गया, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ जो स्लोप है वो क्या है निगेटिव है, यानी डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर क्या आना चाहिए, तो निगेटिव आना चाहिए। तब बोलेंगे कि उस पॉइंट पर इस फंक्शन का मैक्सिमा नहीं मिलेगा, है ना। अब मिनिमा के लिए देखते हैं, फॉर मिनिमा क्या कंडीशन है, फॉर मिनिमा पर अगर मिनिमा पर ध्यान दें तो ये होगा मिनिमा पर जो जब एग्जैक्ट मिनिमा पर क्या होगा, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा यहाँ पर 0, डी वाई बाई डी एक्स 0 हो गया। मिनिमम से जस्ट पहले अगर कोई पॉइंट पर अगर ये टेंजेंट खींचे स्लोप बनाए, है ना, स्लोप क्या होगा, ये देखो ये 90 से बड़ा है यानी कि निगेटिव है, स्लोप निगेटिव हो गया। लेकिन जब स्लोप मिनिमम से जस्ट आगे बढ़ेंगे दूसरे पॉइंट पर अगर स्लोप खींचे तो इसका स्लोप क्या हो जाता है पॉजिटिव हो जाता है, यानी कि क्या देखने को मिल रहा है कि मिनिमम से जस्ट पहले स्लोप नेगेटिव है, मिनिमम पर स्लोप 0 हो जाता है और मिनिमम के जस्ट आगे जाने पर स्लोप पॉजिटिव हो जाता है। यानी यहाँ पर जो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप में स्लोप का जो रेट ऑफ चेंज है वो क्या है पॉजिटिव हो जाता है, यानी तब बोलेंगे कि उस पॉइंट पर क्या है, यानी इसी उस दूसरे पॉइंट पर यानी इस पॉइंट पर जो फंक्शन का वैल्यू जो आएगा वो क्या होगा मिनिमम होगा। यानी मिनिमम के लिए पहला कंडीशन क्या होगा, पहला कंडीशन सेम है कि डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा 0 होगा, जो भी एक्स का वैल्यू आएगा, ठीक है। फिर से इसको डिफरेंशिएट करेंगे, यानी इस वैल्यू पे क्या होगा मिनिमम होगा। अब पहचानेंगे कैसे कि मिनिमम होगा कि मैक्सिमम, इसको डबल डिफरेंशिएट करेंगे, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 0 होगा, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप पॉजिटिव होगा, यानी डबल डिफरेंशिएट करें और वैल्यू क्या हो जाए पॉजिटिव हो जाए, है ना, इस पॉइंट पर, तो क्या होगा वो वहां पर मिनिमम वैल्यू मिलेगा। यानी मैक्स किसी फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, तो उस फंक्शन को पहले डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएट करने के बाद उसको 0 के बराबर करो, ठीक है। 0 के बराबर करने के बाद अब तो उस 0 पर जो भी वैल्यू निकलेगा, मान लीजिए एक्स का 2 वैल्यू निकला या 1 वैल्यू निकला, अब इस वैल्यू पर मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा ये पता करने के लिए मैक्सिमम या मिनिमम तो इसी वैल्यू पर होगा, x1 पर होगा या तो x2 पर होगा। लेकिन कैसे पता चलेगा कि x1 पर मैक्सिमम होगा और x2 पर मिनिमम होगा, उसके लिए हमको फिर से क्या करना पड़ेगा, तो फंक्शन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। फिर से अगर डिफरेंशिएट करके ये वैल्यू रखते हैं, अगर x1 रखते हैं और वो वैल्यू क्या हो जाता है निगेटिव हो जाता आता है ना, डबल डिफरेंशिएशन का जो वैल्यू निगेटिव हो जाए तो समझेंगे कि इस पॉइंट पर क्या होगा मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। अगर वो x2 पर और अगर x2 पॉइंट यानी x2 वाला वैल्यू रखने पर अगर डबल डिफरेंशिएशन 0 से बड़ा हो जाए यानी पॉजिटिव हो जाए तो इसका मतलब x2 पॉइंट पर क्या होगा, तो ये मिनिमम वैल्यू देगा, है ना। चलो इसको ये क्या करते हैं हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं।
मान लेते हैं y बराबर कोई फंक्शन है 2x² प्लस 3x प्लस 6, ठीक है, ये हो गया। अब देखना है कि इस फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगा। तो फॉर मैक्सिमम और मिनिमम क्या करना पड़ेगा, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम हमको क्या निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है, तो dy बाई डी एक्स बराबर 0 होना चाहिए। तो इसका dy बाई डी एक्स निकालेंगे, यानी dy डी एक्स 2x² प्लस 3x प्लस 6 बराबर 0 करना होगा। अब क्या है, u v w हो गया, तीन फंक्शन है यहाँ पर, एक कांस्टेंट है, दो वेरिएबल है ना, एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कैसा है, तो क्वाड्रेटिक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करना, तो इंडिविजुअली सबको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो 2 इंटू डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन प्लस 3 निकाल देते हैं, कांस्टेंट है, तो डी बाई डी एक्स। याद रखिएगा, अगर कोई फंक्शन y बराबर कोई फंक्शन सी एफ एक्स हो, यानी सी कांस्टेंट हो और एक कोई फंक्शन एफ एक्स है, तो जब इसका डिफरेंशिएट करते हैं तो डी बाई डी एक्स करते हैं, तो कांस्टेंट टर्म को बाहर रखते हैं, बाकी वेरिएबल टर्म को हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। ये है फॉर्मूला, ठीक है। उसी तरह उसी फॉर्मूला से हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं, कांस्टेंट को बाहर रख रहे हैं, वेरिएबल को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, प्लस ये आ गया कांस्टेंट, यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 0, तो ये हो गया 0। अच्छा, x का डिफरेंशिएशन अभी पढ़े थे हम लोग, dy बाई डी एक्स के पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n x n माइनस 1। तो यहाँ x का वैल्यू क्या है, पावर क्या है, 1 है, तो पावर हो गया 1 इंटू 1 माइनस 1, ये हो गया, प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा, तो इसका पावर 2, तो n का वैल्यू बाहर निकाले 2, x पर क्या होगा 2 माइनस 1। अब इसको करें, सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2x हो जाएगा, ये हो जाएगा x पे पावर 0 और प्लस 0 बराबर 0, यानी 2x प्लस 1 हो जाएगा, x पे पावर 0 मतलब 1 बराबर 0। तो x का क्या वैल्यू आएगा, माइनस हाफ। अब इस x बराबर माइनस हाफ पर आइदर फंक्शन का वैल्यू मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। अब कैसे पता करेंगे कि इस x बराबर माइनस हाफ पर मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, तो अब इसको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, किसको, तो जो डिफरेंशिएशन आया, यानी 2x प्लस 1 को फिर से डिफरेंशिएट करते हैं। चलो ठीक है, dy बाई डी एक्स 2x प्लस 1 को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 2, और इसका 1 का डिफरेंशिएशन 0, यानी आ गया 2 क्या है, ग्रेटर देन 0 है कि नहीं। तो 2 पर यानी x बराबर माइनस हाफ पर इसका मिनिमम वैल्यू आएगा, क्योंकि डबल डिफरेंशिएशन क्या हो गया, पॉजिटिव होगा। अगर नेगेटिव होता तो क्या आ जाता, अगर मालूम है 2x आता तो x का वैल्यू रखते हैं, और अगर नेगेटिव हो जाता तो क्या हो जाता, उस पॉइंट पर, यानी इस पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, यानी y का मैक्सिमम, यानी y का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, मिनिमम वैल्यू हो जाएगा y मिनिमम बराबर, तो इसमें x बराबर माइनस हाफ रख देंगे, 2 माइनस हाफ का स्क्वायर प्लस 3 माइनस हाफ प्लस 6, ये हो गया 2 इंटू 1/4 माइनस 3/2 प्लस 6, ये हो गया 2 का 2 कैंसर, 1/2 माइनस 3/2 प्लस 6, 2 एलसीएम हो गया, ये हो गया 1 माइनस 3 और ये 12 हो गया, 12 13 से 3 गया 10 बटा 2 10, यानी 5, यानी y मिनिमम क्या हो गया, यानी कि इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू क्या है 5 है, तो किस पॉइंट पर, तो x बराबर माइनस हाफ पर, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से हमने क्या देखा कि एक डिफरेंशियल कैलकुलस जो भी यूज होने वाला है हमारे फिजिक्स में, उसको हमने पढ़ा, देखा कि इसका मीनिंग क्या है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, मैथमेटिकल मीनिंग क्या है, ठीक है। उसकी फॉर्मूला के बारे में हमने पढ़ा, उसको यूज करने का एप्लीकेशन देखा, क्या एप्लीकेशन है, तो मैक्सिमा और मिनिमा निकालने में, और फिजिक्स में आगे चल के भी देखेंगे इसका यूज होगा रेट ऑफ चेंज निकालने में, ठीक है। तो ये रहा हमारा डिफरेंशियल कैलकुलस। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं, तो इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ेंगे, ठीक है। तो बच्चों आज यहीं तक हम अपना वीडियो को करते हैं समाप्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस कीजिए, ताकि हमेशा आपको नोटिफिकेशन नए वीडियो का मिलता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।